निम्नलिखित दत्तामेव को सिद्ध करे, प्रूव द फ्लोइंग आइडेंटिटीज। ध्यान से समझना, जैसे दे रहा है पहला नंबर क्वेश्चन, cos थीटा इंटू tan थीटा इक्वल टू sin थीटा, ये है ना। तो इसको प्रूव करना है। क्या करना है? प्रूव, सिद्ध करना है। तो देखो प्रूव में क्या होता है, जो बड़ा होता है, जो बड़ा होता है, जो भारी होता है, उसको हम सॉल्व करते हैं। जो छोटा होता है, जो आसान होता है, उसको हम छोड़ देते हैं। तो इन दोनों में कहें कि बराबर के इधर और बराबर के इधर कौन भारी दिख रहा है, तो कहोगे ये वाला भी ज्यादा है। और तो एक है साइन थीटा, इसमें कहाँ कुछ हल कर सकते, कुछ नहीं सॉल्व कर सकते हो। तो हम जानते हैं कि इधर वाले को हम बोलते हैं LHS, लेफ्ट हैंड साइड। तो ये हम लेंगे। अब देखो ये फॉर्मूला के ऊपर है, अगर फॉर्मूला तुम याद नहीं करोगे तो ये नहीं समझ में आएगा, ना समझ में आएगा ना बनेगा। मेरे को लाना क्या है? साइन थीटा। तो tan को, cos थीटा को, सबको भगाएंगे हम, सब किस में बदलेंगे? साइन थीटा में। तो साइन थीटा में बदलने की कोशिश करते हैं। तो देखो cos थीटा को तो हम कुछ नहीं कर सकते, कोई फॉर्मूला नहीं था, cos थीटा। tan थीटा को हम तोड़ सकते किस में? तब देखो दो फॉर्मूला होता है, एगो 1/cot भी होता है, एगो sin/cos। तो cot में करने से कोई फायदा नहीं होगा, लेकिन sin/cos में करने से फायदा होगा। बात समझ में आ रहा है? एक और बात याद रखना, कोई भी किसी भी चीज में मान दिया रहे, कोशिश करना है इसको साइन में और कॉस में, या तो साइन में ला दो या तो कॉस में ला दो, या साइन कॉस दोनों में ला दो, वो आसान हो जाता है। ठीक है, ये बात ध्यान में रखना। अब देखो तो गुना का चिन्ह है, cos थीटा से cos थीटा कट गया, क्या बच गया? sin थीटा। हमको RHS यही ना सिद्ध करना था, बस हो गया। समझ में आया? तब ये फॉर्मूला याद रहेगा तब ना बनेगा, फॉर्मूला याद नहीं रहेगा तो कहां से बनेगा। बात समझ में आ रहा है? चलो एक और क्वेश्चन लेते हैं और बताते हैं, ध्यान देना। जैसे क्वेश्चन नंबर 2, अब इसमें देखो tan थीटा यहां लिखिए देते हैं, tan थीटा sin थीटा √1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ये बात को जान लेना, ठोक ठेका कर बोल रहे हैं कि अगर ये फॉर्मूला याद नहीं हुआ तो ना तो तुम 11th और ना 12th बढ़िया से पढ़ सकते हो, कुछ नहीं पढ़ पाओगे, नहीं पढ़ोगे तो नहीं पढ़ोगे, ये लिख कर दे रहे हैं। ठीक है ना? तो इसको पूरा जो फॉर्मूला बताए उसको याद कर लेना। YouTube पे वीडियो बना ही है, आराम से वीडियो देखते रहो, मस्ती से एकदम याद करते रहो, बहुत जरूरी है। अगर ये याद हो गया तो 11th 12th इतना मजा आएगा, इतना मजा आएगा कि कुछ भी मत करो, लगेगा हम पखा हुआ 1 2 3 पढ़ रहे हैं। अगर याद नहीं हुआ तो इतना भारी लगेगा, इतना भारी लगेगा कि तुम जीवन भर कहोगे कि भाई मैथ बड़ी भारी सब्जेक्ट, सब कुछ लेना लेकिन मैथ मत लेना। अगर फॉर्मूला अच्छी तरह से याद कर लिए तो दुनिया में डंका पीटोगे, सब कुछ लेना चाहे ना लेना लेकिन मैथ जरूर लेना, है ना? अब देखो जैसे यही है, अब हम तुमसे पूछें कि एक बात बताओ, tan थीटा तुमको भारी लग रहा है कि ये वाला भारी लग रहा है? ये वाला भारी लग रहा है, तो मन करे तो तुम इसको लो, मन करे तो इसको, लेकिन इसको तोड़ने में तो ढेर झंझटिया है, तो हम इसको ले लेंगे। ठीक है, तो यहाँ वीडियो में आ रहा है ना? ठीक है, तो RHS ले लेंगे, RHS, इसको राइट हैंड साइड बोलते हैं, ये वाला लेंगे। ठीक है, अगर तुम बढ़िया से 11th 12th पढ़ लोगे ना, NDA की तैयारी करो, NDA में अगर हो गया ना, चलिए जहाजें उड़ाओगे, बहुत मस्त जॉब है। बच्चा सबको तो पता ही नहीं चलता है कि NDA कहाँ है, जब 12th पास कर देगा ना, और जब एज खत्म हो जाएगा कहेगा ये NDA है का। 11th 12th पढ़ते पढ़ते NDA की तैयारी किया करो, ये 19.5 साल तक ही एज मांगता है,
समझ में आ रहा है? 16.5 से लेके 19.5 साल, इससे ज्यादा एज नहीं चाहिए। एकदम मजा आ जाता है इसमें। नौकरी हो गया तो हमारे घर पर से आकर अनिस जहाज उड़ा कर ले जाएगा, और सर आ गए हैं। चलो अब देखते हैं। तो साइन थीटा को तो तोड़ नहीं सकते हैं, इसको तो तोड़ सकते हैं, और रूट है तो रूट में 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है जी? कॉस स्क्वायर थीटा। अच्छा स्क्वायर जब है रूट से तो बाहर निकल जाएगा, है ना? स्क्वायर जब है तो रूट से बाहर निकल जाएगा, तो क्या हो जाएगा जी? कॉस थीटा। और साइन थीटा भाई, कॉस थीटा क्या होता है? टैन थीटा होता है। फॉर्मूला अगर याद है तो मजा गुदगुदी आएगा। अब देखो तो टैन थीटा ही ना लाना है, तो बराबर ही किसके बराबर है? LHS के। प्रूफ। मजा, बड़ी मजा आता है। फॉर्मूला याद रहेगा तो, अब नहीं याद रहेगा तो सजा है। बोलो कोई दिक्कत है तो? अब देख लो, 1 का 3 नंबर ना बोल रहे हो, समझ लो। तो 1 का 3 नंबर दोनों क्वेश्चन, दोनों तरफ लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड दोनों तरफ भारी है ना? तो हम कोई दिक्कत नहीं, हम LHS ले लेंगे। LHS क्या है? सेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर बीटा। देखो उधर जो राइट हैंड साइड लाना है वो साइन बीटा लाना है। किसमें? साइन बीटा और टेन थीटा। तो साइन कौन सा है भाई? साइन में बीटा लाना है। साइन में क्या लाना है? बीटा। तो थीटा है। अच्छा थीटा को बाद में देखते हैं। थीटा है देखो, उसके बाद कह रहा है टेन थीटा। थीटा में चाहिए लेकिन क्या होना चाहिए? टेन थीटा। तो एक बात बताओ, सेक स्क्वायर का फॉर्मूला टेन थीटा में कोई फॉर्मूला होता है क्या? बताओ क्या होता है? यानी ये होता है 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। अगर फॉर्मूला याद नहीं तो यही गड़बड़ होगा। अच्छा ये बीटा में है, लेकिन हमको RHS की तरफ लाना है साइन बीटा में। तो कॉस में है ना, तो कॉस का फॉर्मूला क्या साइन के रूप में होता है? बोलो क्या होता है? 1 माइनस साइन स्क्वायर बीटा। अगर फॉर्मूला याद नहीं तो नहीं बनेगा। क्या चीज? हाँ बीटा है तो बीटा, थीटा है तो थीटा, एक्स है तो एक्स, वाई है तो वाई, लड़की है तो लड़की, लड़की है तो लड़की, लड़का है तो लड़का, लड़का है तो लड़का, काला है तो काला, काला है तो काला, गोरा है तो गोरा, गोरा है तो गोरा, है ना? चलो अभी देखो 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा माइनस 1 माइनस माइनस साइन स्क्वायर बीटा। ये देखो तो माइनस से और प्लस से कट गया, क्या आ गया जी? टेन स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा बीटा। यही ना RHS लाना है। मजा आ रहा है कि नहीं ये बताओ? आ रहा है ना? फॉर्मूला याद रहेगा तब भी मजा आएगा। तो दिक्कत। अब देखो क्वेश्चन नंबर 4, ध्यान देना। अब क्या कह रहा है ये देखो, कह रहा है साइन स्क्वायर ए इंटू, सॉरी प्लस है, कॉस स्क्वायर ए इंटू साइन स्क्वायर बी, और उधर लेना है साइन स्क्वायर बी। ठीक है ध्यान देना, कभी कभी क्या होगा LHS RHS दोनों को तोड़ना पड़ता है, कभी एक ही को। यहां देखो साइन स्क्वायर ए साइन ये कॉस स्क्वायर, तब तो अलग अलग है ना जी, तो इसको तो हम कुछ नहीं कर सकते हैं। अच्छा बी को चेंज कर सकते हैं क्या? तो बी को चेंज करेंगे वो तो ठीक है, लेकिन मेरे को लाना क्या है ये चेक करेंगे। बी में लाना है जी, साइन बी में, कॉस भी बी में, और साइन ए में। तो साइन ए, ठीक है साइन ए यहां है तो इसको हम छोड़ देंगे, और ये है कॉस ए। खाली ये कहीं को ना साइन में ए में लाना है, ये तो साइन ए में नहीं लाना है, किस में लाना है? बी में लाना है। तो
अब हम यहाँ थोड़ा सॉल्व करेंगे, ध्यान से समझना। ये b है, हमको क्या लाना है, b लाना है, तो b छोड़ देंगे, b है ना, तो इसको नहीं छेड़छाड़ करेंगे। cos b और sin a, cos b ये b में लाना है, और ये भी a में लाना है कि b में लाना है, a में। तो अब यहां थोड़ा ध्यान देना, क्या हम इसको ऐसे लिख सकते हैं क्या, थोड़ा ध्यान दो तो। साइन स्क्वायर बी है ना, तो इसको तो हम नहीं बदलेंगे, इसको हम चेंज कर सकते हैं क्या, कॉस स्क्वायर ए है, इसको 1 माइनस साइन स्क्वायर ए लिख सकते हैं, और ये हो गया साइन स्क्वायर बी। अब ये फॉर्मूला याद होगा तब, कॉस स्क्वायर ए बराबर 1 माइनस साइन स्क्वायर ई। कोई दिक्कत? अब चलो, अब देखो तो क्या क्या हमको लाना था, जो लाना था वो मिल रहा है कि नहीं, क्वेश्चन में देखो। अब देखो साइन स्क्वायर बी, देखो साइन स्क्वायर बी है हमारा, ठीक है। कॉस स्क्वायर बी, कॉस स्क्वायर बी नहीं है, ठीक है जी, कोई बात नहीं। साइन स्क्वायर ए, साइन स्क्वायर ए है, ठीक है ना। तो थोड़ा हम इसको गुना करेंगे, ये देखो, अब हम गुना कर लेते हैं। साइन स्क्वायर ए, इसको इसमें करेंगे, साइन स्क्वायर बी माइनस साइन स्क्वायर ए इंटू साइन स्क्वायर बी, इसको इसमें, इसको इसमें। कोई दिक्कत? हमको जो लाना है उसको एक साइड में रखेंगे, और जो नहीं लाना है उसको एक साइड में। तो देखो क्या क्या लाना है हमको, साइन स्क्वायर बी लाना है, साइन स्क्वायर बी, ठीक है जी, साइन स्क्वायर बी और कॉस स्क्वायर बी। अच्छा, साइन स्क्वायर बी अलग ना है जी, अकेले है, तो साइन स्क्वायर बी यहाँ पे है, ठीक है जी। अब कॉस स्क्वायर बी और साइन स्क्वायर ए, अच्छा साइन स्क्वायर ए तो यहाँ पे है हमारा, ठीक है जी। बगल में साइन स्क्वायर बी कहाँ है जी, साइन, अरे बुरबाब, ये कॉस स्क्वायर बी का रहा है, साइन स्क्वायर बी, तब इसको चेंज कर दें, इसका तो जरूरत नहीं है, तो इसको बाद में हम देखते हैं, पहले इसको हम चेंज कर देते हैं। ये देखो, साइन स्क्वायर ए रहने देते हैं, प्लस साइन स्क्वायर बी, ये जैसे है तैसे ही, क्योंकि ये हमको चाहिए, है ना। अब ये b को चेंज करेंगे, तो इसको हम लिख सकते हैं 1 माइनस कॉस स्क्वायर बी, फॉर्मूला होता है, फॉर्मूला याद कर लो बउआ, बिना फॉर्मूला का काम नहीं होने वाला, ठीक है। फिर ये साइन स्क्वायर ए, साइन स्क्वायर बी, और ये इसमें कर लो, ये माइनस साइन स्क्वायर ए, अब माइनस माइनस प्लस साइन स्क्वायर ए इंटू कॉस स्क्वायर बी। अब देखो तो ये माइनस साइन स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर ये कट जाएगा, कोई दिक्कत? यहां तक कोई दिक्कत? मजा आ रहा है कि नहीं है? आ रहा है। चलो, अब यहां हमको क्या, साइन स्क्वायर बी और माइन, ये प्लस है ना, प्लस साइन स्क्वायर ए इंटू कॉस स्क्वायर बी, RHS यही ना लाना है जी, बी कॉस स्क्वायर बी साइन स्क्वायर। ये यहां लिखो या यहां लिखो, जैसे इसको ऐसे, इसको पहले लिखो या इसको बाद में लिखो, कोई फर्क नहीं पड़ता है। समझ में आया? यही ना RHS लाना था, कोई दिक्कत? तो ये तबे बनेगा, तबे समझ में आएगा जब फॉर्मूला याद हो जाएगा, ठीक है। नोट करो अब इसको।